हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं वे स्टडी ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 66 बीपीएससी फ्री कोर्स, फुल कोर्स और गारंटी कोर्स। हमारी पूरी टीम आप सबके लिए प्रयास कर रही है। आपके कंटिन्यू लेक्चर्स आपको मिलते जा रहे हैं। बस आपका एक ही काम है, आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहिए। आप जब फाइनल एग्जाम देखोगे, आपका जो प्री टेस्ट होगा, पीटी आपका होगा, उसमें आपको क्वेश्चंस लेक्चर से देखने को ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। ये हमारी पूरी संभावना है, पूरी कोशिश हमारी टीम की रहती है। आपको सिर्फ हमारे साथ कंटिन्यू बने रहना है। जो भी क्लास आपकी होती है, आपको उसके साथ बने रहना है। प्रॉपर तरीके से अपने नोट्स मेंटेन कीजिए। जब भी आप पढ़ने बैठो तो आप अपने साथ नोटबुक और पेन लेके बैठा करिए, ताकि कोई बात होती है जो हम लिख नहीं पाते हैं, कई बार बोल देते हैं, तो सुनी हुई चीज भी कई बार याद रहती है, तो आप उसे नोट डाउन करते रहिए करिए साथ साथ। तो हमारी चल रही थी इकोनॉमिक के अंदर। लास्ट क्लास में टॉपिक पढ़ा था भारत में आर्थिक नियोजन। इकोनॉमिक जो प्लानिंग पढ़ी थी, कैसे पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की गई, योजना आयोग के बारे में हमने पढ़ा, नीति आयोग के बारे में हमने पढ़ा, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में हमने पढ़ा, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल थी, बॉडी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा। कैसे कैसे 5 ईयर प्लान्स चले, कब कब हमने हॉलीडे लिया, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था। कि भारत देश के अंदर बैंकिंग सिस्टम क्यों आया, क्यों लाया गया। बहुत पहले की बात करें तो पुराने समय के अंदर क्या होता था, लोग अपना काम धंधा करते थे, मेहनत करते थे, मेहनत करने के बाद पैसा कमाकर घर लेकर आते थे। अब पैसा घर में पड़ा है, सेविंग अगर हम घर में रख रहे हैं, बचत हमारी घर में रख रहे हैं, तो उसके चोरी होने का डर रहता था। कोई उड़ाकर ना ले जाए पैसा, हमारा डर लगा रहता था। उस चीज से बचने के लिए हम क्या करते थे, अपना पैसा जो गांव के सेठ साहूकार होते थे, जमींदार होते थे, उनके पास अपना पैसा जमा कर देते थे, ताकि उनके पास पड़ा है तो हमारा पैसा सेव है। और जब हमें कई पैसों की जरूरत होती थी तो हम उनसे जाकर पैसे ले लेते थे। लेकिन कई बार क्या होता था, सेठ साहूकारों के पास हमने पैसा जमा करवा दिया और हमारी डेथ हो जाती है मान लो किसी कारण से, तो हमारे जो बच्चे हैं या पोते हैं वो पैसे लेने जाते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने जो पैसा रखा था वो हमें वापस दीजिए। वो देने से मना कर देते हैं, या कई बार कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई पैसा जमा करा कर ही नहीं गए। या कई बार क्या होता है कि चीजें पैसा होता है वो जमा नहीं देते, हमें बहुत से कारण होते हैं। तो क्या करते थे, जो हमारे घर के बुजुर्ग होते थे, वो क्या करते थे, पैसों को जमीन के अंदर गाड़ देते। सुना होगा कि जो पैसा होता था उनको घड़े के अंदर भर देते थे, और घड़े जमीन को खोद कर उसके अंदर पैसा छुपा देते थे, ताकि कभी हमारे बच्चों को पैसों की जरूरत हो तो वो जमीन खोद कर इसमें से पैसा निकाल लें, क्योंकि इसमें सुरक्षित रहता था। लेकिन कई बार क्या होता था कि बाप दादाओं के मरने के बाद, डेथ के बाद, पता नहीं चलता था उन्होंने पैसा कहाँ छुपाया, कहाँ नहीं छुपाया, नहीं मिलता था कई बार। तो इस प्रकार से पुराने सिस्टम में इस प्रकार से चला करते थे। तो हम अपना जो मुद्रा है, जो हमारी पैसा है, जो हमारा रुपया है, जो हमारी करेंसी है, उसे हम कैसे सेफ रखें, कैसे उसको सेव करके सुरक्षित रख सके हमें, उसके लिए हमें एक चीज की जरूरत पड़ी, हमें एक संस्था की जरूरत पड़ी, जिसका नाम क्या कहा गया, बैंकिंग सिस्टम, बैंक कहा गया। बैंक लाया गया जो हमारे पैसों को क्या रखता था, सुरक्षित रखता था। तो आज का हमारा टॉपिक इसी पे ही है, बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग व्यवस्था, बैंकिंग व्यवस्था, या इसे कहते हैं बैंकिंग सिस्टम। क्वेश्चन हमारा सबसे पहला ये आता है कि जो भी कोई चीज है उसका किसी न किसी चीज से तो कोई लेना देना होता ही है। तो बैंक जो है ये हमारे भारत देश का कैसा बाजार है, एक तरह का बाजार ही है। ये हमें क्या देता है, सर्विस देता है। आपको मैंने कराया था इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर, हमने पढ़ा था सेवा क्षेत्र, सर्विस क्षेत्र जो हमने पढ़ा था, कि बैंकिंग जो है वो हमें सेवा दे रहा है, सर्विस दे रहा है। हम अपना पैसा जमा करवाते हैं इसके पास, ये हमें बदले में ब्याज देता है, बैंक लोन लेता है हमें, और भी अपने काफी सारे प्लान्स बेचता है। तो हमें क्या दे रहा है, बैंक एक सर्विस दे रहा है। तो सर्विस एक बाजार ही है। बाजार किसे कहते हैं, मार्केट किसे कहते हैं। मार्केट वो नहीं है कि हम जहां पर सब्जी मंडी लेने गए, सब्जी मंडी के अंदर गए, सब्जी लेकर आ गए।
वो मार्केट मार्केट हर एक चीज मार्केट है जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्या होती है मार्केट? ए मार्केट इज प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज। मार्केट वो जगह है, बाजार वो एक जगह है, वो एक प्लेस है जहां पर क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाए, एक्सचेंज किया जाए। ऐसे जगह को क्या कहते हैं साथियों? मार्केट कहते हैं। तो बैंक भी आपको पता है, हमारे पैसे हम जमा करवाते हैं, बदले में हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो बैंक एक भारत देश का कैसा बाजार है? तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। जो बैंक है ये हमारे देश का एक फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट है, एक वित्तीय बाजार है। पहली चीज तो हमें ये ध्यान रखनी है, बैंक इट्स ए फाइनेंस मार्केट, ये एक वित्तीय बाजार है बैंक हमारे देश का, जहां पर हम पैसों का क्या करते हैं, लेन देन करते हैं, अपने पैसों को सेव रखते हैं। बैंक और भी काफी तरह के काम करता है, हम पढ़ेंगे आगे कंटिन्यू। तो बैंक कैसा एक वित्तीय बाजार है। पहले के समय में धीरे धीरे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज भारत देश में आया 1757 के अंदर, 1757 के अंदर जब ब्रिटिश भारत में आए, उससे पहले हमारे भारत देश के अंदर क्या होता था कि साहूकार जो होते थे, जमींदार लोग जो होते थे गांवों के अंदर, या बड़े बड़े उद्योगपति जो होते थे, वो क्या करते थे, टेबल लगा के बैठते थे, अपनी चेयर होती थी, लोग आते थे उनके पास, अपना पैसा जमा करवा कर चले जाते थे। आए, उनके पास पैसे जमा कराए और चले गए, लेकिन कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई उन पे बाउंडेशंस नहीं थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में आई, उन्होंने इंग्लैंड की तरह ही भारत के अंदर भी अपना बैंक ओपन करने की सोची। अब बैंक ओपन करने की सोचने का मतलब क्या होता है कि भारत के अंदर हम पैसों का लेन देन करेंगे, तो उसके लिए हमें बैंकिंग सेक्टर की क्या पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी। तो पहली चीज जानेंगे, बैंक किसे कहते हैं? बैंक इज ए मीडिएटर। ध्यान रखना है, बैंक क्या होता है? एक मीडिएटर होता है, जिसे अपने कहते हैं दलाल कह देते हैं, तो जैसे बिचौला कहते हैं ना, बिचौला। जैसे मैंने प्रॉपर्टी लेनी है, तो मुझे प्रॉपर्टी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं एक प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूँ, बिचौलिए के पास जाता हूँ, और उससे कहता हूँ कि यार मुझे मकान चाहिए, तो मुझे कोई मकान दिलाना अच्छा सा। तो मुझे अपना कोई मकान दिखाता है अच्छा सा, मुझे पसंद आता है, वो आगे डील करता है, मुझे मकान देता है, बदले में उससे क्या देता हूं, मैं पैसा देता हूं। तो वो क्या करता है, बिचौलिए का काम करता है, मीडिएटर का काम करता है। उसी प्रकार से बैंक भी क्या है, बैंक इज ए मीडिएटर है, जो बिचौलिए का काम करता है। मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा है उससे तो पैसा ले लेता है, मतलब जमा करवा लेते हैं, और जिसको पैसे की जरूरत है उसे आगे पैसे लोन पर दे देता है। तो बैंक क्या है, एक मीडिएटर है, जो क्या करता है, पैसे लेता है, और जिसे आगे पैसे की जरूरत है, बोरोवर्स को आगे पैसा लोन पर दे देता है। तो ध्यान रखना है बैंक की डेफिनेशन, बैंक इज ए मीडिएटर। बैंक एक क्या है, बिचौलिए का काम करता है, जो पैसों के लेन देन से संबंधित काम करता है। देखा होगा, हम पैसा बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक बदले में क्या देता है, हमें ब्याज देता है, इंटरेस्ट देता है। क्या वो इंटरेस्ट, क्या वो ब्याज वो बैंक अपने जेब से देता है? नहीं देता है। बैंक क्या करता है, उस पैसे को जिसे आगे जरूरत है, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए जरूरत है, किसी को एजुकेशन के लिए जरूरत है, किसी को गाड़ी के लिए जरूरत है, लोन की जरूरत पड़ती है, उन्हें आगे लोन पर पैसा देता है। बदले में बैंक उनसे इंटरेस्ट लेता भी है, लोन जो ऋण दिया है उसने, उन पर इंटरेस्ट ब्याज चार्ज करता है। उसी ब्याज में से कुछ पैसा बैंक हमें दे देता है, कुछ पैसा बैंक अपने पास अपने संभाल के रखता है। तो बैंक क्या है, एक मीडिएटर है, ध्यान रखना है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर बैंक ओपन करने की सोची, और इंडिया में उन्होंने कौन सा बैंक ओपन किया? तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि इंडिया में ओपन होने वाला पहला बैंक कौन सा था। बिल्कुल थोड़ा सा हिस्ट्री बता रहा हूं, उसके बाद हम पढ़ेंगे एक्चुअल बैंकिंग के अंदर क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो इंडिया में ओपन होने वाला पहला बैंक कौन सा था? ध्यान रखना है, भारत में खुलने वाला पहला, फर्स्ट इंडियन बैंक, फर्स्ट, पहला भारत में खुलने वाला पहला बैंक
इंडिया में ओपन होने वाला फर्स्ट बैंक कौन सा था? तो उस बैंक का राइट आंसर है द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ध्यान रखना साथियों, द बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये इंडिया में ओपन होने वाला पहला बैंक था। कब खुला था ये साथियों? तो ये खुला था 1770 के अंदर। 1770 के अंदर भारत में खुलने वाला बैंक था। कहां पर खुला था? कहीं तो लोकेशन होगी इसकी। तो उस समय सबसे ज्यादा नाम था, सबसे बड़ा शहर के रूप में पॉपुलर था कैलकाटा। तो इसका कहां पर खोला गया था? इस बैंक को कलकत्ता के अंदर खोला गया था। तो ये चीज ध्यान रखना है, भारत में खुलने वाला पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, कहां पर खुला था? कलकत्ता में खुला था। कब खुला था? 1770 के अंदर खोला गया था। यहां तक आपको चीज समझ में आई होगी। भारत के अंदर इसके बाद धीरे धीरे बहुत से बैंक ओपन होते गए। भारत में इसके बाद धीरे धीरे बैंकिंग की क्या होने लगी, काफी सारे बैंक स्टैब्लिश्ड होने लगे। उस समय बैंक जो थे वो सारे के सारे कैसे थे? प्राइवेट सेक्टर के बैंक ही थे, प्राइवेट के थे, निजी कंपनियों के बैंक थे। मतलब जिसके पास अच्छा पैसा होता वो अपना बैंक ओपन कर लेता, जिसके पास अच्छा पैसा होता वो अपना बैंक ओपन कर लेता। फिर बैंक खुला एक इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक, ये बैंक खुला 1865 के अंदर। ये बैंक कब खुला? 1865 के अंदर। ये बैंक इंपॉर्टेंट क्यों है? ये बैंक बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। भारत का ऐसा कौन सा बैंक है जो वर्तमान में भी क्या है? मौजूद है। भारत का सबसे पुराना बैंक कौन सा है जो वर्तमान में भी क्या है? मौजूद है। तो उस बैंक का नाम क्या है? इलाहाबाद बैंक है। कब खुला था? 1865 में खुला था ये बैंक। इसमें क्या था? देखो, बैंक तो इंडिया में खुला, लेकिन इसमें कुछ पैसा जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। कुछ पैसा क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, कुछ रोलमेंट इंडियंस का था। तो मतलब ये मिला जुला बैंक था। इसके बाद भारत में खुला अवध कमर्शियल बैंक। अवध कमर्शियल बैंक, अठारह के अंदर खुला भारत के अंदर अवध कमर्शियल बैंक खुला, जो अब तो वर्तमान में बंद हो गया, ध्यान रखना, अवध कमर्शियल बैंक। बात आती है उसके बाद सबसे पहले पहला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था? फर्स्ट प्रॉपर इंडियन बैंक कौन सा था? तो वो था पंजाब नेशनल बैंक। पहला पूर्ण भारतीय बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक ये भारत का क्या है? पूर्ण भारतीय बैंक था, जिसमें पैसा भी इंडियंस का था और रोलमेंट भी इंडियंस का था। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1994 के अंदर। ध्यान रखना है, कहां पर की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी लाहौर में। 1894 है, ध्यान रखना, 1894 है, 1994 नहीं है, 1894। पहला पूर्ण भारतीय बैंक था पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट स्थापना की गई थी 1894 के अंदर। कहां पर की गई थी? लाहौर में। ध्यान रखना है, उस समय इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, डिवाइडेशन नहीं हुआ था। तो उस समय लाहौर जो था वो इंडिया में ही था। तो लाहौर के अंदर पंजाब नेशनल बैंक की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। किसने की थी? यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय फ्रीडम फाइटर थे, एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने ही भारत देश के अंदर पहले भारतीय पूर्ण भारतीय बैंक की क्या की थी? स्थापना की थी, पंजाब नेशनल बैंक। अगर आपसे पूछे भारत में खुलने वाला पहला बैंक कौन सा था, तो आपका राइट आंसर होगा द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर आपसे पूछे भारत में खुलने वाला पूर्ण भारतीय बैंक कौन सा था, तो उसका नाम था साथियों पंजाब नेशनल बैंक। फर्क है दोनों के अंदर, ध्यान रखना है। और कहां पर खुला था ये? लाहौर में। और कब खुला था? 1894 के अंदर, 1894 में ये खोला गया था। क्योंकि बैंकों के लिए कोई रूल्स नहीं थे, कोई रेगुलेशंस नहीं थी, ध्यान रखना ये चीज। क्योंकि जिसके पास अच्छा पैसा होता था वो अपना बैंक ओपन कर लेता था,
क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे कि आपको इतना पैसा जमा करवाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, जिसके पास अच्छा पैसा होता गया वो अपना खुद का बैंक ओपन करते चले गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। धीरे धीरे और भी काफी बैंकों की स्थापना होने लगी। जैसे बैंक हुआ एक 1806 के अंदर बैंक खुला, बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में खुला बैंक एक बैंक ऑफ बॉम्बे। 1843 में बैंक खुला बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ बंगाल, ये बैंक ओपन किए गए थे। मद्रास जो बाद में आपको ध्यान है चेन्नई हो गया था, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम क्या था कि भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बड़े रेजिडेंस के अंदर उनका बैंक होना चाहिए। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इस प्रकार से उन्होंने काफी सारे बैंक ओपन कर लिए। भारत देश के अंदर 1912 तक पहुंचते पहुंचते बहुत से बैंक ओपन हो गए थे। बहुत से बैंकों की क्या हो गई थी साथियों, स्थापना हो गई थी। भारत के अंदर बहुत से बैंकों की क्या हो गई थी, स्थापना। लेकिन 1913 से लेकर 1917 तक भारत के अंदर एक भी बैंक ओपन नहीं हुआ। ध्यान रखना है, 1913 से लेकर 1917 तक भारत में कोई बैंक ओपन नहीं हुआ। जिसके कारण इसे बैंकिंग प्रॉब्लम ईयर नाम दिया गया। बैंकिंग प्रॉब्लम ईयर, बैंकिंग प्रॉब्लम ईयर। 1913 से 1917 तक कोई भी बैंक ओपन नहीं हुए, इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, बैंकिंग समस्या वर्ष या बैंकिंग प्रॉब्लम ईयर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसी के साथ आपने देखा होगा बाद के अंदर 1929 के अंदर पूरे विश्व के अंदर आर्थिक मंदी के कारण, अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण, इंटरनेशनल रिसेशंस के कारण क्या हो गया था, मंदी के कारण बहुत से बैंकों को भारी नुकसान पहुंचा। भारी नुकसान पहुंचने का कारण क्या था, बैंकिंग को लॉस क्यों पहुंचा। इससे हुआ क्या, जैसे कि मैंने भारत देश के अंदर अपनी एक कपड़े की फैक्ट्री लगाई हुई है। सपोज कीजिए मैंने भारत देश में कपड़े की फैक्ट्री लगाई। अब मुझे बाहर किसी दूसरे देश से, अमेरिका से मान लो, काफी सारा एक बड़ा ऑर्डर मिला 500 टन के कपड़े का। ठीक है, ऑर्डर मिला। अब मुझे वो ऑर्डर मिलने से मुझे क्या हुआ कि मैंने वो ऑर्डर तैयार करने के लिए बैंकों से क्या ले लिया, लोन उठा लिया। कि मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, भविष्य के अंदर मेरे फ्यूचर सेट हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बैंकों से लोन उठा लूंगा। कि एक बार लोन उठाकर मैं मटेरियल तैयार कर कर उन्हें अगर दे दूंगा तो क्या होगा, इससे मेरे पास पैसा आएगा, तो बैंक का कर्जा भी चुका दूंगा और मेरी भी क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। मैंने बैंकों से काफी मात्रा के अंदर क्या ले लिया, कर्जा ले लिया, और वो कपड़ा तैयार कर कर उन्हें वहां पर बेच दिया। अभी ऐसे नहीं कि बेचती हैंड टू हैंड पैसा आ जाएगा, कुछ एडवांस दिया होगा उन्होंने, कुछ पेमेंट मैंने उनसे लेनी होगी। लेकिन विश्व के अंदर अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण क्या हो गया, वहां पर कीमतों, जो वस्तुओं की कीमतों क्या होगी, गिर गई, गिरेगी। अंतरराष्ट्रीय मंदी आएगी तो जो चीज मैंने 100 रुपए की बेची थी वहां पर वो कोई 50 रुपए को लेकर राजी नहीं है। अब वो अंतरराष्ट्रीय मंदी के कारण उनकी कीमतें गिर जाएगी, तो वो क्या मुझे पैसा लौटाएंगे, उतना नहीं लौटाएंगे जितना लौटाना चाहिए, या कहेंगे कि पैसा आएगा तब देंगे। अब वो भी मुझे पैसा नहीं देंगे तो मैं भी आगे बैंकों को पैसा कहां से दूंगा, मैं भी नहीं दे पाऊंगा। जिसके कारण धीरे धीरे क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर क्या होने लगा, कम होने लगा। कुछ बैंक बंद हो गए और कुछ बैंक क्या होने लगे, धीरे धीरे मर्ज होते गए।
इस चीज से निपटने के लिए, इस चीज से बाहर आने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि हम क्या ऐसा करें। उस समय हमारे देश के अंदर बाबा साहेब, आप जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने रॉयल कमीशन बनाया, एक हिल्टन यंग कमेटी बनाई। कब बनाई? 1926 के अंदर। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहा कि आप बताइए ऐसा क्या करें भारत देश के अंदर। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि इंग्लैंड में बैंक बहुत बढ़िया चलते हैं और इंडिया में बैंक बंद होने लगते हैं, इसका कारण क्या है। तो पता लगाने के लिए देखा कि इंग्लैंड में बैंक चलने का एक ही कारण है कि वहां पर क्या है, एक सेंट्रल बैंक है, एक केंद्रीकृत बैंक है। इंडिया में कोई भी सेंट्रल बैंक नहीं है, कोई भी केंद्रीकृत बैंक नहीं है। तो बात आई कि भारत के अंदर भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक केंद्रीकृत बैंक होना चाहिए, जो सभी बैंकों पर क्या करके रखे, अपना कंट्रोल करके रखे। उनके लिए रूल्स बनाए, उनके लिए रेगुलेशंस बनाए कि वो कितना लोन दे सकते हैं, अगर लोन देना है तो बदले में हमें कितनी प्रॉपर्टी रखनी होगी, क्या रूल्स होंगे, क्या रेगुलेशंस होंगी, इन सब के लिए रूल्स बनाए जाए। तो हिल्टन यंग कमेटी, यहां से हमारा स्टार्ट होता है, हिल्टन यंग कमेटी, इसे रॉयल कमीशन कहा जाता है। हिल्टन यंग कमेटी 1926 में बनाई गई थी। हिल्टन यंग कमेटी कब बनाई गई साथियों? 1926 के अंदर। हिल्टन यंग समिति, रॉयल कमीशन, इसे कहा जाता है। हिल्टन यंग कमेटी 1926 ने रिकमेंडेशन किया, सुझाव दिया कि भारत देश के अंदर भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए। तो हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर ही भारत देश में क्या लाया गया? आरबीआई एक्ट लाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1924 लाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1924, जैसे कहते हैं आरबीआई एक्ट 1934 लाया गया कि भारत देश के अंदर भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, एक केंद्रीकृत बैंक होना चाहिए, जो सभी बैंकों पर क्या करके रखे, अपना कंट्रोल करके रखे। इस आरबीआई एक्ट के अकॉर्डिंग ही भारत में क्या की गई? आरबीआई की स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट की गई। आरबीआई की स्थापना कब की गई साथियों? 1 अप्रैल 1935 को भारत देश के अंदर आरबीआई की स्थापना की गई, इस्टेब्लिशमेंट की गई। ध्यान रखना, बहुत बार पूछी गई डेट, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि आपने देखा होगा इस कोरोना काल के अंदर आरबीआई द्वारा बहुत से देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए रेपो रेट को कम कर दिया गया, सीआरआर को कम कर दिया गया। देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आपने देखा होगा हमने नोटबंदी हुई, नई करेंसी मार्केट में आई, आरबीआई कितना पैसा प्रिंट कर सकता है। अभी देखा होगा भारत सरकार जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा करी है, गरीबों के लिए घोषणा की है। तो ये सभी चीजें जो होती है ये आरबीआई के सुझाव पर होती है। आरबीआई भारत सरकार का क्या होता है? सलाहकार भी होता है, वो उसे सलाह भी देता है। तो इकोनॉमिक जितने भी इश्यूज होते हैं उनके लिए आरबीआई काफी बड़ा रोल प्ले करता है देश की इकोनॉमी के लिए। देश के अंदर पैसा ज्यादा देना है, लोगों के हाथ से पैसा लेना है, अगर लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा दे देंगे क्या फर्क पड़ेगा, देश में पैसा कम हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा। आरबीआई देखा होगा ज्यादा मात्रा में करेंसी नहीं प्रिंट कर पा रहा है, नहीं कर सकता है आरबीआई। तो क्या कारण है ऐसे, आरबीआई क्यों ज्यादा पैसा नहीं छाप सकता है? काफी करंट के इश्यूज भी चल रहे हैं। रिसेंटली भी देखा होगा आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर, उप राज्यपाल, उप गवर्नर की भी क्या हुई है, नियुक्ति की गई है। आरबीआई ने नई करेंसी मार्केट में जारी की है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो आरबीआई इंपॉर्टेंट भी रहता है। और आरबीआई की जो स्थापना थी या आरबीआई एक्ट था वो कौन सी कमेटी की सिफारिश पर लाया गया था? हिल्टन यंग कमेटी की सिफारिश पर भारत देश के अंदर
आरबीआई एक्ट लाया गया और इसके बाद क्या की गई, आरबीआई की इस्टेब्लिशमेंट की गई 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है, तो आरबीआई का हेड ऑफिस कहां पर है, तो वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है, मुंबई है, महाराष्ट्र मुंबई के अंदर आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।